ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदप्पानि
सर्वतः सम्प्लुतोदके तावां सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदप्पाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावां सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ब्राह्मणस्य विजानतः त्रैगुण्य विषयाः त्रैगुण्यं संसारो विषयः प्रकाशयितव्यो येषां ते वेदाः त्रैगुण्य विषयाः। त्वं तु निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन निष्कामो भव इत्यर्थः। निर्द्वन्द्वः सुखदुःखहेतु सप्रतिपक्षौ पदार्थौ द्वन्द्वशब्दवाच्यौ ततो निर्गतो निर्द्वन्द्वो भव। त्वं नित्यसत्त्वस्थः सदा सत्त्वगुणाश्रितो भव तथा निर्योगक्षेमः अनुपात्यस्य उपादानं योगः उपात्यस्य रक्षणं क्षेमः योगक्षेमप्रधानस्य श्रेयसी प्रवृत्तिः दुष्करा इति अतो निर्योगक्षेमो भव। आत्मवान् अप्रमत्तः च भव एष तव उपदेशः स्वधर्मम् अनुतिष्ठतः। सर्वेषु वेदोक्तेषु कर्मसु यानि अनन्तानि फलानि तानि न अपेक्ष्यन्ते चेत् किमर्थं तानि ईश्वराय इति अनुष्ठीयन्ते इति उच्यते शृणु। यथा लोके कूपतडागादि अनेकस्मिन् उदपाने परिच्छिन्न उदके यावान् यावत् परिमाणः स्नानपानादिः अर्थः फलं प्रयोजनं स सर्वः अर्थः सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् एव सम्पद्यते तत्र अन्तर्भवति इत्यर्थः। एवं तावान् तावत् परिमाणः एव सम्पद्यते सर्वेषु वेदेषु वेदोक्तेषु कर्मसु यः अर्थः यत कर्मफलं स अर्थः ब्राह्मणस्य सन्न्यासिनः परमार्थतत्त्वं विजानतः यः अर्थः विज्ञानफलं सर्वतः सम्प्लुतोदकस्थानीयं तस्मिन् तावान् एव सम्पद्यते तत्र एव अन्तर्भवति इत्यर्थः। सर्वं तदभिसमेति यत्किञ्च प्रजाः साधु कुर्वन्ति यस्तद्वेद यत्सवेद इति श्रुतेः सर्वं कर्माखिलम् इति च वक्ष्यति। तस्मात् प्राक् ज्ञाननिष्ठाधिकारप्राप्तेः कर्मणि अधिकृतेन कूपतडागादि अर्थस्थानीयम् अपि कर्म कर्तव्यम्। 41वें से लेकर के 44वें श्लोक तक योग बुद्धि रहित जो केवल कर्म है उसकी क्या सीमाएं हैं, उसको कौन करता है और उसकी क्या गति होती है, इसका प्रभु जी ने निरूपण किया। उसमें मुख्य रूप से ये बात देखने को मिली कि वह व्यक्ति कामनाओं के अधीन है और परिस्थितियों में ही विश्राम की अभिलाषा रखता है।
और चूंकि परिस्थितियों का प्रदाता कर्म है, इसलिए वह कर्म को ही अंतिम साधन के रूप में स्वीकार करता है और कर्माश्रित होकर के वह जीवन जीता है। अब यदि कोई योग बुद्धि का आश्रय लेना चाहता है, जैसा कि प्रभु जी ने तो एक तरह से प्रतिज्ञा करी कि अब हम योग बुद्धि के विषय में बताने जा रहे हैं, तो उस योग बुद्धि को धारण करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। देखिए, भगवान का जो उपदेश है, प्रवचन है, वो इतना व्यवस्थित है, बिल्कुल सुसंबद्ध तरीके से प्रवचन का प्रवाह हो रहा है। 39वें श्लोक में विभाग किया कि अब तक हमने तो सांख्य बुद्धि का निरूपण किया है। वह सांख्य बुद्धि शोक मोह की निवृत्ति का साक्षात साधन है, लेकिन उस सांख्य बुद्धि को प्राप्त करने के लिए भी एक योग्यता अपेक्षित है, और उस योग्यता की सिद्धि होगी योग बुद्धि से। इस योग बुद्धि की महिमा क्या है, तो 40वें श्लोक में उस महिमा का निरूपण किया गया। और इस श्रेय के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के लिए एकमात्र योग बुद्धि ही अभीष्ट है, इसलिए उसमें बहुत विभाग नहीं है, ऐसा निश्चय होना चाहिए। ये 41वें श्लोक की प्रथम पंक्ति में बताया गया। और फिर द्वितीय पंक्ति से लेकर के तो 44वें श्लोक तक, माने आप कह सकते हैं 3.5 श्लोकों में केवल कर्म का आश्रय लेने वाले जो लोग हैं, उनकी क्या गति है, उनका क्या स्वभाव है, क्या उनके लिए अभीष्ट है, उसका निरूपण किया प्रभु जी ने। जहाँ पर यह बताया गया कि उसमें एक तो उनको कोई सुनिश्चित लक्ष्य नहीं दिखाई देता है, और निश्चित रूप से मार्गों में भी अनेकताएं देखने को मिलती हैं। तो एक तरह से जीवन कहीं भी पहुंच जाए, वह पूर्ण संतोष की स्थिति में नहीं पहुंचता है। तो केवल कर्म की एक तरह से निंदा की गई, ऐसा कह सकते हैं, या कि योग बुद्धि की प्रशंसा की गई, ऐसा भी कह सकते हैं। निंदा के बहाने से कई बार स्तुति भी होती है, तो ये योग बुद्धि की प्रशंसा है। और अब उस योग बुद्धि को धारण करने के लिए क्या अनिवार्य शर्तें हैं, उसका निरूपण करते हैं। यह जो 45वां श्लोक है, आप समझिए कि यह एक साधक जीवन के लिए, साधु जीवन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। पूरे जीवन के लिए ये एक तरह का पाथेय है। पाथेय समझते हैं ना? मार्ग व्यय। बोले हम मार्ग व्यय भी नहीं समझते हैं। अरे भाई, जब आप मार्ग में निकलते हो तो थोड़ा जेब भर लेते हो कि नहीं? उसको बोलते हैं पाथेय। पहले के समय में महात्मा लोग चलते थे तो दंड धारण करते थे, तो उस दंड में एक पोटली बंधी होती थी। आपने देखा है? वो जो पोटली है वो पाथेय है। माने ऐसे, माने उसमें कुछ खाने पीने की चीज होगी। आप ऐसे मत समझना कोई रहस्यमयी चीज उसमें बंधी होगी, कोई ताबीज बंधी होगी, ऐसे नहीं। और कुछ जरूरत की चीज है। और दंड इसलिए धारण किया है कि पैदल चलना है
तो बीच में जानवर आएंगे या इस तरह की कोई चीज़ें आएंगी तो उनसे सुरक्षा होगी। एकाकी विचरण करना है तो दंड बड़े काम की चीज़ है महाराज। और कोई ज़रूरत की चीज़ रखना है, अब चीर पहने हुए हैं उसमें जेब तो होता नहीं है। चीर समझते हैं ना, जो ऐसे केवल बिना सिला हुआ फाड़ के वस्त्र पहन लिया जाए उसको चीर बोलते हैं। हाँ, चीर वस्त्र धारण किया हुआ है तो अब अगर कोई ज़रूरत की सामग्री है कहाँ रखें? बोले चलो डंडे के एक छोर में बांध लेते हैं। ऐसे तो फिर वो परंपरा बन गई आगे चल करके। तो मैंने बात ये है कि पाथेय है, जो साधक जीवन जीना चाहते हैं, खासतौर से जो साधु जीवन जीना चाहते हैं, एकाकी जीवन जीना चाहते हैं, उनके लिए ये श्लोक बड़े ही महत्व का है। और भगवान एक तरह से आप देखिए कि एक ही श्लोक में 5 आदेश देते हैं। भगवान बहुत कम जगहों पर आदेशात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं। उनमें से ये एक ऐसा श्लोक है जहाँ पर सीधे आदेश वाक्य बोलते हैं, भव, माने आपको ऐसा होना चाहिए, ऐसा होंगे तो योग बुद्धि को आप धारण कर सकेंगे। क्या बोलते हैं? बोले कि देखो अर्जुन, आपने वेदों का अध्ययन किया हुआ है, तो वेदों का एक बड़ा भाग है, बड़ा हिस्सा है जो कर्मकांडात्मक है। वह जो कर्मकांडात्मक हिस्सा है उस पूरे वेद का मुख्य विषय क्या है? हम बोले उस वेद का मुख्य विषय है दुनिया। जो कर्मकांड संबंधी विभाग है, कर्मकांड संबंधी मंत्र हैं, उन मंत्रों का प्रयोजन क्या है? कर्म का अनुष्ठान करना, और उस कर्म का अनुष्ठान करने से किसी परिस्थिति विशेष की प्राप्ति होगी। तो दुनिया संबंधी ही उपदेश है, एक तरह से कहना चाहिए। वेदों का बहुत थोड़ा सा हिस्सा है जो ज्ञान प्रधान है, बहुत थोड़ा सा हिस्सा है जो उपासना प्रधान है, लेकिन अधिकतम हिस्सा तो कर्मकांड प्रधान ही है। और कर्मकांड तो व्यक्ति को दुनिया से जोड़ता है। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं? बोले वेदाः, ये जो वेद हैं ये कैसे हैं? बोले त्रैगुण्य विषयाः। वेदों का विषय त्रिगुण है, ऐसे बोलते हैं। त्रैगुण्य विषयाः वेदाः, ये वेदों का विशेषण है। वेद की जो शब्द राशि है वह त्रिगुण को ही अपना विषय बनाती है। वेद का विषय क्या है अगर ये पूछा जाए तो भगवान बोलते हैं त्रिगुण। त्रिगुण का अर्थ होगा त्रिगुणात्मक जगत, है ना? त्रिगुण माने त्रिगुणात्मक जगत। तो यह जो त्रिगुणात्मक जगत है यही तो वेदों का विषय है। और जब वेदों का विषय बोलते हैं तो उसमें ध्यान रखना है मुख्य रूप से जो कर्मकांड प्रधान वेद है। वेदाः त्रैगुण्य विषयाः। देखिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं त्रैगुण्यम संसारः, त्रिगुणात्मक संसार है और वह संसार ही विषय है। तो त्रैगुण्यम संसारः विषयः प्रकाशितव्यो येषाम्, जिन वेदों के द्वारा यह त्रिगुणात्मक संसार प्रकाशित होता है उन वेदों को कहा गया त्रैगुण्य विषयाः। ये तो एक सिद्धांत की बात हो गई। वेदों का विषय क्या है? बोले त्रिगुणात्मक प्रपंच। अब आदेश क्या है? बोलते हैं आदेश ये है कि तुम त्रिगुणों को अपना विषय मत बनाओ, निस्त्रैगुण्यो भव।
त्रैगुण्यो मा भव, निस्त्रैगुण्यो भव माने त्रैगुण्य मत बनो। तो नी उपसर्ग लगा दिया गया उसमें। त्रैगुण्य मत बनो का अर्थ क्या किया जाएगा कि जो त्रिगुणात्मक जगत है उस त्रिगुणात्मक जगत को अपने जीवन का लक्ष्य मत बनाओ। क्या निर्णय होगा? त्रिगुणात्मक प्रपंच को अपने जीवन का लक्ष्य मत बनाओ। ये पहला निर्णय है। माने योग बुद्धि किस लिए धारण करना है? योग बुद्धि माने ईश्वरार्पित भाव किस लिए धारण करना है? बोले भगवान का भजन करेंगे तो जीवन में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। ठीक ठाक रहेगा माने क्या ठीक ठाक रहेगा? परिस्थिति ठीक ठाक रहेगी। सबसे पहले भगवान ने इसी को मना किया। बोले महाराज सारी दुनिया भगवान का भजन ही इसीलिए करती है। शरीर को ठीक ठाक रखना, संबंधों को ठीक ठाक रखना, हाँ, धन दौलत आती रहे। और किस लिए मंदिर जाते हैं लोग? इसी सब के लिए तो जाते हैं। भगवान ने पहली शर्त लगा दी, बोले अगर वास्तव में तुमको योग बुद्धि को धारण करना है तो पहले ये सौदेबाजी छोड़ो। नहीं, बहुत हल्के शब्दों में कहा जाए तो सौदेबाजी ही है। 9 दिन तक व्रत करूंगा, बस ये काम हो जाना चाहिए। नहीं है सौदेबाजी। क्या करेंगे? बोले सवा मणि करेंगे। अब कुछ लोग ही इस शब्द को समझेंगे, सभी लोग नहीं समझेंगे। सवा मणि करेंगे। अच्छा जी, मैंने जो कुछ भी है भगवत संबंधी, वो त्रिगुणमयी जो जगत है उसकी ही कोई चीज यदि अभीष्ट है तो भगवान मना कर देते हैं कि फिर तुम योग बुद्धि के लायक नहीं हो। और सीधी सी बात है, मैंने 2 टूक बात करते हैं भगवान। मैंने बात यह है कि या तो तुम मुझे चाह लो या तो दुनिया को चाह लो। भाई दोनों चाहते हैं एक साथ चलें, ये तो कोई बात बनेगी नहीं। तो अभीष्ट दुनिया है और ये कहते हो कि मैं भगवान का भक्त हूं। भक्त किधर हो महाराज? विभक्त हो। अपने आप का बंटवारा कर रखा है। थोड़ा दुनिया भी पकड़ते रहेंगे, थोड़ा भगवान को भी पकड़ते रहेंगे। विभक्त नहीं हो रखे हैं। हम बोलते हैं तुम्हारे जीवन का तात्पर्य, जीवन का अभीष्ट यदि तो त्रिगुणात्मक जगत है। उन्हें भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि यदि तो जीवन में तुम त्रिगुणात्मक प्रपंच को ही पाना चाहते हो तो मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? तो वेद पर्याप्त है ना। ये जो पहला वाक्य बोला गया है उसकी सार्थकता को देखना कि अगर तुम्हारा अभीष्ट त्रिगुणात्मक जगत ही है तो उसके लिए कर्म ही पर्याप्त है। वेद का अध्ययन करो, वेद सम्मत कर्म करो। तो जो सामर्थ्य कर्म में ही है, जो चीज कर्म से ही प्राप्त हो सकती है, उसी चीज को पाने के लिए मेरा सहारा लेने की क्या जरूरत है? इसलिए त्रिगुणात्मक, इसलिए पहला वाक्य बोल दिया भगवान ने, त्रैगुण्य विषया वेदा। यदि त्रिगुणों वाला क्षेत्र चाहिए तो तुम वेद के पास ही रहो, फिर मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। वेद सम्मत कर्म करो और स्वर्ग तक पहुंच जाओगे। लेकिन योग बुद्धि का आश्रय लेना है तो फिर त्रिगुणातीत के विषय में सोचो।
तो ये एक विभाग है, माने पूर्व के मंत्रों से ही अगर जोड़ करके देखें तो एक विभाग है कि यदि त्रिगुणात्मक जगत अभीष्ट है, उसके लिए केवल कर्म भी पर्याप्त है, केवल कर्म से ही वो चीज़ पाई जा सकती है। और जो महात्मा लोग बड़े साधारण भाषा में दृष्टांत देते हैं, हम बोले ये तो हाथी से खेत जुतवाने वाली बात हो गई। हल चलाने के लिए किसको लगाया? बोले हाथी को लगाया। अरे भाई, जो चीज बैल से हो सकती है तो उसके लिए तो भगवान बोलते हैं फिर मुझे परेशान मत करना, मैं अपने आप में संतुष्ट हूं, खुश हूं। योग बुद्धि धारण करने का अर्थ है जीवन का अभीष्ट कोई सांसारिक चीजें नहीं बननी चाहिए, क्योंकि उसमें फिर सौदेबाजी होगी, उसमें फिर तुम झगड़ा करोगे, अभी ये मिला, अभी ये नहीं मिला, अभी ये मिला, अभी ये नहीं मिला। ऐसे तो पहली शर्त ये है कि निस्त्रय गुण्यो भव। मैंने इसको समेट करके अगर देखें तो तुम या तो दुनिया को अपना अभीष्ट बना लो या तो मुझे अपना अभीष्ट बना लो। अभीष्ट माने क्या होता है? अभितः इष्ट, चारों तरफ से हम जिसको पाना चाहते हैं, पूरी शिद्दत के साथ हम जिसको पाना चाहते हैं, हमने सोते समय भी यदि हमको उठा करके पूछे कि तुम क्या पाना चाहते हो, तो पहली जो वृत्ति जागे उसको अभीष्ट बोलेंगे। माने जिस समय हम पूर्ण जागृत हैं उस समय तो हम देखेंगे कि माहौल कैसा है, उसके अनुसार बताऊंगा। ठीक है, अभीष्ट बहुत सारी चीजें हैं, तो फिर माहौल देख करके बताएंगे कि हमको क्या अभीष्ट है। लेकिन अवचेतन मन में भी जो अभीष्ट बन करके बैठा हुआ है, ये चीज मिल जाए तो समाधान है जीवन में। तो अब उस अभीष्ट के स्थान पर किसको रख रहे हो? परिस्थितियों को या मुझको? परिस्थितियों को यदि रख रहे हो तो उसका साधन कर्म है, यदि मुझको रख रहे हो तब उसका साधन योग बुद्धि है। ऐसे तो जब तक त्रैगुण्य विषय जीवन है तब तक कर्म बुद्धि में पर्याप्त है जीवन, और यदि परमात्मा अभीष्ट बने तो फिर उसका साधन बनेगा योग बुद्धि। तो साधन साध्य का निर्णय तो स्पष्ट रहना चाहिए। किसी ने अगर ये जीवन में अभीष्ट बनाया हो कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो फिर उसका साधन योग बुद्धि है। उसी योग बुद्धि के सहारे से यदि हम त्रिगुणात्मक चीजें पाना चाहते हैं तो एक तरह से वो योग बुद्धि का अपमान है, वो योग बुद्धि की निंदा है, जैसे अभी समाज में लोग करते रहते हैं। बोले शरीर के स्वास्थ्य के लिए क्या करना है? योगा करना है। वैसे अच्छा ही है, कम से कम योग को सुरक्षित रहने दिया। योगा बना करके अलग ही हो गया, विभाग कर दिया। योग तो बड़ी अलग चीज है। इसलिए योग से शरीर के रोग दूर करना जो चिकित्सक भी कर सकता है। तो जो चीज चिकित्सालय में जाकर के हो सकती है उसी के लिए योग विद्या का सहारा लेना, ये तो बड़ी हल्की बात हो गई। योग की महिमा को एक तरह से गिरा देने की बात हो गई। इसलिए योग सुरक्षित है, योगा बन गया वो ज़्यादा ठीक है। क्या कर रहे हैं? बोले जी योगा कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, करो। तो निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन, जीवन का अभीष्ट परमात्मा बने,
ये पहला आदेश है भगवान का। माने अपने आप में अपने भीतर ही जाकर के परीक्षण करो कि पाना क्या चाहते हो। प्राप्तव्य का तो निर्धारण हो, प्राप्तव्य का तो निश्चय हो। बोले महाराज मेरे जीवन का उद्देश्य केवल मेरे प्रभु हैं। अच्छा, तो बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो बहुत लंबे जीवन की ओर सोचते ही नहीं हैं। वो तो जो तात्कालिक परिस्थितियां हैं उन्हीं के समाधान में लगे रहते हैं। जो तात्कालिक द्वंद्व हैं उस द्वंद्व के समाधान में ही लगे हुए हैं। बोले मैंने पहले ही कह दिया था, यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभ सम। जो तात्कालिक द्वंद्व हैं उन द्वंद्वों को तो सहने की आदत डालनी होगी। अगर तात्कालिक द्वंद्वों के समाधान में ही समय गुजरेगा तो साधन भजन कब करोगे। इसलिए दूसरा क्या आदेश देते हैं, निर्द्वंद्वो भव। दूसरा आदेश है निर्द्वंद्वो भव। आप समझिए कि ये जो निर्द्वंद्वो भव, यह 14वें 15वें श्लोक का ही एक तरह से स्मरण है। 14वें 15वें श्लोक में ही है शीतोष्ण सुख दुख आदि। हाँ, तो वहाँ जो बात कही गई थी उसी को याद दिलाते हैं। तो उस समय जितनी चर्चा हुई थी उस पूरी चर्चा को एक बार याद कर लेंगे। यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि ये जो द्वंद्व का दबाव है, ये दबाव साधना में विचलन पैदा ना करे। आप ये कहोगे कि द्वंद्व नहीं होगा, ये तो संभव नहीं है। द्वंद्व का मतलब क्या होता है, हमेशा इस दुनिया में एक विभाग दिखाई देता है। भगवान भाष्यकार बोलते हैं सब प्रतिपक्षौ। द्वंद्व किसको बोलते हैं, बोले सब प्रतिपक्षौ। सब प्रतिपक्षौ का मतलब है कि दुनिया में जितनी भी चीजें बनी हैं उसका प्रतिपक्षी भी विद्यमान है। ये पूरे जगत में जितनी भी चीजें हैं उसका प्रतिपक्षी भी है। माने सुख है तो दुख भी है, शीत है तो उष्ण भी है, राग है तो द्वेष भी है। इसको संस्कृत में बोलते हैं सब प्रतिपक्षौ। माने उसका प्रतिपक्षी भी है, उसका अपोजिट भी है। तो अब दोनों चीजें हमें सुख देने वाली हों ऐसा जरूरी नहीं होता है, या दोनों चीजें दुख देने वाली हों ऐसा भी नहीं होता है। तो जितनी भी सब प्रतिपक्ष से युक्त चीजें हैं वो सभी के सभी हमारे लिए अनुकूल होंगे ऐसा दावा कोई नहीं कर सकता है। तो इसलिए जीवन की एक व्यावहारिक सच्चाई ये है कि यहां पर द्वंद्व रहेगा। अब बात यह है कि किसी के जीवन में ज्यादा है, किसी के जीवन में कम है। लेकिन अब आप समझिए कि सुबह उठे और सुबह से ही हमारा मन इस चिंता में लग गया कि आज जो परिस्थिति है उसका निवारण कैसे किया जाए, आज जो द्वंद्व आया है उसका निवारण कैसे किया जाए। अब उसी में सारा दिन गुजर गया। चलो कल से बैठकर भजन करेंगे, कल एक नया द्वंद्व खड़ा हो गया, चलो इसका निवारण कर लेते हैं, फिर भजन करेंगे। तो ऐसे ही प्रतिदिन ही कोई ना कोई द्वंद्व आता रहेगा और उसके निवारण में ही समय गुजरता रहेगा, तो भजन कब होगा। वो द्वंद्व को सहने की आदत न होवे। आप देखिए ये उपदेश साधक जीवन के लिए बड़े सार्थक उपदेश हैं। साधक जीवन का मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही हम अपने बनाए हुए कंफर्ट जोन में रहेंगे। जब आदमी घर से बाहर निकलता है तो वो इस तैयारी के साथ निकलता है कि अब जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति होगी, हर परिस्थिति में रहने के लिए मैं तैयार हूं।
तो हर परिस्थिति में रहने की तैयारी न होवे, महाराज वो थोड़े दिनों में ही भाग खड़ा होगा। बिल्कुल साधु जीवन नहीं जी सकता वो। कैसे ये वादा कर सकता है कि जो भी जीवन में लोग मिलेंगे सब माला पहनाने वाले मिलेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो तो मान और अपमान साथ साथ ही आते हैं। बिल्कुल, ये तो अनुभूत सत्य चीजें हैं। दूर से देख करके ऐसा लगता है कि देखो कितने सम्मानित हैं, लोग कैसे आगे पीछे दौड़ रहे हैं। अरे कभी उन्हीं से पूछो। तो द्वंद्व तो जीवन के, व्यावहारिक जीवन की अनिवार्यताएं हैं। अब यदि तो वह उलझ जाए द्वंद्वों के निवारण में, तो फिर तो बस उलझे रहो। इसलिए द्वंद्व के दबाव से अपने आप को विनिर्मुक्त रखो, ये दूसरा आदेश दे रहे हैं भगवान। क्या कह रहे हैं? निर्द्वंद्वो भव। निर्द्वंद्वो भव का मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि जीवन में द्वंद्व न आने पावे, वो ढंग ढंग उसका अर्थ लगाना कि तुम ऐसे जीवन की संरचना बनाओ कि उसमें द्वंद्व न आने पावे, ये नहीं कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि द्वंद्व आने पर भी उस द्वंद्व के दबाव में चित्त विचलित ना हो जाए, ये अभ्यास करो। जिहि विधि राखे राम तिहि विधि रहिए। तो अब उसमें ये तो नहीं कह रहे हैं कि यही विधि राखे राम, आप इसी तरह से रखना, और जिहि विधि। ये तो महाराज ये चीजें आ जाए ना तो जीवन में मस्ती है। और नहीं तो बड़े बड़े लोग भी जिनको लगता है कि बहुत ज्यादा इन्होंने संग्रह कर रखा है, वो भी किधर द्वंद्व से मुक्त हैं। अपने अपने तरीके के द्वंद्व सभी के पास में हैं। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं केवल, लेकिन अपने अपने तरीके के द्वंद्व सभी के पास में है। ये तो व्यावहारिक जीवन की ये सच्चाई है। तो बोलते हैं कि जो द्वंद्व का प्रभाव है वो चित्त को कम से कम प्रभावित करे। प्रभावित नहीं करेगा ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वह कम से कम प्रभावित करे, इसके लिए संकल्पबद्ध हो जाओ। एक बार संकल्पबद्ध हो जाएं, नहीं तो आप सोचो कि रोज ही झगड़ा होता रहेगा। पक्की बात है, रोज झगड़ा होता रहेगा। तो झगड़ा करो, फिर उसको निपटाओ, फिर दूसरा करो, फिर निपटाओ। साधु लोग ऐसे करते भी रहते हैं। बात यह है कि जीवन बहुत ज़्यादा दिनचर्या कसी हुई नहीं है कि जब भी करना है पूजा करना है, ध्यान करना है, पाठ करना है, इस तरह से कसी हुई दिनचर्या नहीं है। यदि तो खाली समय है तो कम से कम झगड़े में ही थोड़ा समय बीत जाएगा। तो उससे तो फिर कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन जिसको योग बुद्धि धारण करना है, नहीं तो अच्छा क्या होगा कि फिर हम फिर से भगवान को परेशान करते रहेंगे। क्या परेशान करते रहेंगे? देखिए प्रभु जी ये द्वंद्व आ गया है, बस इसको ठीक करवा दो। फिर भगवान के पास दौड़े दौड़े गए, ये द्वंद्व आ गया है, इसको ठीक कर दो। तो पहले अभीष्ट चीजें दुनिया की चीजें थी, तो उनको पाने के लिए भगवान को परेशान करते रहे। फिर उससे भगवान ने निकाला कि चलो मुझे अपना लक्ष्य बना लो। तो भगवान का भजन तो कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में द्वंद्व आ जाते हैं। तो फिर से भगवान को तंग करना शुरू कर दिया। क्या बताऊं, भजन तो मैं आपका ही करता हूं, चाहता तो आपको ही हूं, लेकिन अब ये द्वंद्व आ गया है, ये मुझे परेशान कर रहा है, तो इसको जरा ठीक कर दो। माने भगवान अपने आप को निश्चिंत रहने की पूरी व्यवस्था बना रहे हैं। पक्की बात, मुझे परेशान नहीं कर। मुझसे केवल प्रेम करो,
केवल भक्ति करो, है ना। निर्द्वंद्वो भव, द्वंद्व को, निर्द्वंद्व भव के दो उपाय दिखाई देते हैं। एक तो जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा है, द्वंद्व को सहने के सामर्थ्य पैदा हो जाए। यम ही न व्यथयंती, जिसको आप व्यथित नहीं कर रहे हैं। आपको बताया था ना कि जब तक हम किसी चीज को रिजेक्ट करते रहते हैं तब तक वो हमें हिट करती रहती है, तब तक वो परेशान करती रहती है। और एक बार स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए, हाँ ठीक है आ जाओ, तुम भी रह सकते हो, उसके बाद में वो चीज परेशान करना बंद कर देगी। एक तो सहने की सामर्थ्य हो और दूसरा सहने का संकल्प हो, तो फिर वो चीजें परेशान नहीं करेंगी। आएंगी लेकिन चित्त विचलित नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है, बोले पूजा करने बैठे हैं तो हाथों से तो पूजा हो रही है और वाणी से गाली दिए चले जा रहे हैं, जिससे झगड़ा हुआ है। तो मन में और वाणी में वही चीजें चल रही हैं, हाथों से किसी तरह से पूजा निपटा रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। इसलिए द्वंद्व विनिर्मुक्त हो करके, अब देखिए कैसा कैसा मधुर साधक होगा कि वो जब जिस समय भजन करने बैठा है, जिस समय पूजा करने बैठा है, उस समय बाहर के द्वंद्वों से उसका कोई वास्ता ही नहीं है। तो उस समय उसका चित्त पूरी तरह से उस सेवा में संलग्न है। तो निश्चिंतता चाहिए ना, इसलिए निर्द्वंद्वो भव। तीसरा आदेश देते हैं भगवान, नित्य सत्वस्थो भव। हे अर्जुन, निरंतर सत्व गुण में स्थित रहो। ये भी बड़ी कठिन चीज दिखाई देती, और सीधे सीधे शाब्दिक अर्थ लें तो असंभव दिखाई देती है। भगवान क्या बोल रहे हैं, नित्य सत्वस्थो भव, नित्य सत्व गुण में स्थित रहो। ये तो महाराज वाच्यार्थ संभव ही नहीं है, क्योंकि निरंतर यदि सत्व गुण में रहें तो निद्रा में नहीं जा सकते। निद्रा के प्रायोजक तो तमोगुण है, कर्म में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। ये कर्म में प्रवर्तक रजोगुण है, और भगवान क्या कह रहे हैं, नित्य सत्वस्थो भव। तो नित्य सत्वस्थो भव का अर्थ ऐसे समझना चाहिए कि अपने व्यक्तित्व में सत्वगुण की प्रधानता होवे। सत्वगुण डोमिनेटिंग पोजीशन में हो। माने हम जो कुछ भी कर रहे हैं, इवन शयन के लिए भी जा रहे हैं, तो हमको मालूम हो कि मुझको इतने घंटे सोना है। ये नहीं कि बेहोशी में पड़े हुए हैं, नहीं, उसको मालूम है कि मेरे कार्यकरण संघात को कितना विश्राम चाहिए, कितना विश्राम करने से मैं पूरी तरह से अलर्ट हो जाऊंगा, जागृत हो जाऊंगा अपने दिनचर्या को पूरा करने के लिए। तो उसके लिए उसको खुद ही मालूम है कि इतने घंटे का मुझको विश्राम चाहिए। तो अब उसका जो जीवन है वो निद्रा के अधीन नहीं है, बल्कि निद्रा उसके अधीन है। वो स्वयं निद्रा का प्रायोजक बन रहा है कि 4 घंटे की निद्रा मेरे लिए पर्याप्त है, तो मैं 4 घंटे ही सोऊंगा। तो उस 4 घंटे का जो समय है, उसके पहले भी वो प्रमाद नहीं है और उसके बाद भी प्रमाद नहीं है। सत्वगुण का लक्षण क्या होता है, जो प्रकाश रूप होता है और सुख रूप होता है। प्रकाश रूप मतलब उसके भीतर अलर्टनेस है, जागृति है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम चाहे निद्रा में जा रहे हो, चाहे किसी कर्म विशेष में प्रवृत्ति हो रही हो,
तो उस कर्म में प्रवृत्ति भी तुम्हारे द्वारा प्रायोजित हो, माने तुम्हें मालूम हो कि मैं कर्म में क्यों प्रवृत्ति कर रहा हूं। कर्म में इतने ज्यादा ही न प्रविष्ट हो जाओ कि बेहोश हो जाओ, माने कर्म में प्रवृत्ति ऐसी हो जाए कि भगवत विस्मृति हो जाए। और जो कुछ भी हो जीवन में वो सुख पूर्वक होवे, मजबूरी में नहीं। एक तो मजबूरी होती है कि चलो अब करना ही है, क्या करें, वो तो फिर प्रमाद का लक्षण हो गया। या कि फिर राग के वशीभूत होकर के कर रहे हैं, द्वेष के वशीभूत होकर कर रहे हैं। तो मैंने जीवन की प्रवृत्ति भी यदि राग द्वेष द्वारा प्रायोजित है या प्रमाद से प्रायोजित है तो प्रवृत्ति होगी, लेकिन वहां सत्वगुण की प्रधानता नहीं है। सत्वगुण की प्रधानता का मतलब क्या है कि ये कर्तव्य मेरे सामने आया है और मैं सुखपूर्वक इसका संपादन करूंगा। कार्य करने से पहले भी सुखवृत्ति बनी हुई है, सुखवृत्ति सत्वगुण का कार्य है, और कार्य का संपादन होने के बाद भी सुखवृत्ति बनी हुई है। तो सत्वगुण अपनी जगह पर जागृत है। तो जीवन की चाहे प्रवृत्ति होवे चाहे विश्राम होवे, दोनों ही सुचिंतित हों, विवेकपूर्ण हों, पूरी जागृति के साथ हों और प्रसन्नता के साथ होवे। तो आप देख रहे हैं भक्त उसको नहीं बोलते हैं जो कहीं भी अकर्मण्य होकर के पड़ा हुआ है, उसको भक्त नहीं बोलते हैं। सत्व प्रधान जीवन का मतलब है कि उसमें राग और द्वेष की प्रधानता नहीं है, क्योंकि राग और द्वेष ये रजोगुणात्मक वृत्तियां हैं। ईर्ष्या का जीवन नहीं है। जो सत्वमयी सद्गुण हैं, जिनमें दया है, प्रेम है, करुणा है, वात्सल्य है, कृपा है, ये सब सत्वगुण की वृत्तियां हैं। तो आप देखिए भगवान की डिमांड कोई छोटी चीजें नहीं है। ये सब चीजें होंगी तो योग बुद्धि को धारण करोगे। एक तरह से भगवान ने आसुरी वृत्तियों का निषेध कर दिया। सत्व प्रधान कह के क्या किया प्रभु जी ने, जीवन में सतत जागृति होवे, हर प्रवृत्ति सुनियोजित होवे, विश्राम भी सुनियोजित होवे। इसको तो साधु बोलते हैं, इसको तो भक्त बोलते हैं। दुनिया में ना तो बड़ी गलत मान्यताएं बनी हुई हैं। यही सब चीजें नहीं मालूम होने की वजह से बड़ी गलत मान्यताएं बनी हुई हैं। इसलिए अगर आप कह भी दो जाकर के मुझको साधु बनना है, बोले डंडा लेके खड़े हो जाएंगे घर वाले, साधु बनने चले हो, जाकर के गांजा पियोगे। ऐसी मान्यताएं, जो भटकता रहता है, जो इसके जीवन का कोई प्रयोजन ही नहीं है, निरुद्देश्य जीवन जिए चला जा रहा है। तो ऐसे ही लोगों को देख करके फिर जो ठीक ठाक समझदार लोग हैं वो इस तरह की बातें सोचते हैं। हम बोले जी वो तो साधु बन गया, अब किसी काम का नहीं रहा। इसलिए इस बात पर अभी हम ज्यादा जोर दे रहे हैं क्योंकि ये श्लोक तो पाथेय का काम करता है। साधु मने वो है जो सतत अलर्ट है, उसको अपनी हर गतिविधि मालूम है, वो किस लिए प्रवृत्त हो रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। जीवन में कोई अकर्मण्यता नहीं है, और जो करता है उसके मर्म तक पहुंचता है। आधा अधूरा छोड़ करके नहीं बढ़ जाता है। नित्य सत्वस्थो भव, सत्वगुण
माने किसी भी व्यक्ति के जीवन में सत्वगुण की प्रधानता हो, आप समझिए कि या तो वो सतयुग में है या त्रेता युग में है। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना, ये तो सतयुग का लक्षण है। सत्य बहुत कछु रज रति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। तो सत्व प्रधान व्यक्ति माने जो सतयुग में जी रहा है या त्रेता में जी रहा है, बाहर कलयुग है तो हुआ करे, वो है योग बुद्धि को धारण करने वाला साधक। नित्य सत्वस्थो भव। फिर भगवान बोलते हैं, मैंने हमको लगता था कि भाई ये योग बुद्धि तो बड़ी सरल चीज है, लेकिन ऐसी शर्तें लगाए चले जा रहे हैं वो तो बड़ी कठिन मालूम पड़ती चली जा रही है। मैंने भगवान ने कह दिया कि अगर द्वंद्व में उलझे रहोगे तो तुम योग बुद्धि धारण नहीं कर सकते। हम तो सोच रहे थे कि हर स्थिति में योग बुद्धि धारण कर सकेंगे, भगवान ने शर्त लगा दी भाई। फिर बोले नित्य सत्वस्थो भव, माने यदि झगड़ा फसाद का जीवन जी रहे हो, द्वेष आदि का, ईर्ष्या आदि का जीवन जी रहे हो, तो फिर भूल जाओ कि योग बुद्धि को धारण करना है। योग बुद्धि उसी अंतःकरण में रहेगी जो अंतःकरण सत्व प्रधान है। फिर आगे क्या बोलते हैं, निर्योगक्षेम भव अर्जुन। ये और भी कठिन मामला है। निर्योगक्षेम भव, योगक्षेम की चिंता से मुक्त हो जाओ। भगवान भाष्यकार इन शब्दों की व्याख्या कर देते हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तथा निर्योगक्षेम, योग किसको बोलते हैं, बोले अनुपातस्य उपादानम योगः। जो हमारे पास आज नहीं है उसको प्राप्त करना योग कहलाता है। अनुपातस्य, जो पास में नहीं है उसको उपादानम, उसको प्राप्त कर लेना। अप्राप्तस्य प्राप्ति ही योगः। अच्छा, फिर उपात्तस्य रक्षणम क्षेम, जो प्राप्त है उसकी सुरक्षा होती रहे उसको बोलते हैं क्षेम। भगवान क्या बोलते हैं, योग और क्षेम के चिंता से भी मुक्त रहो। ये भी बड़ा कठिन लगता है, लेकिन श्रुतियों के प्रकाश में आप अगर याद करें तो प्रेयो मंदो तो प्रेय का वर्ण कौन करता है? श्रुति ने कहा, कठोपनिषद की श्रुति ने कहा कि प्रेय का वर्ण कौन करता है? बोले जो मंद है। पहले ये बात कही श्रुति ने, मंदः प्रेयः वृणीते, जो मंद व्यक्ति है वो प्रेय का वर्ण करता है। दूसरा बोले योगक्षेमात्, योगक्षेम के दबाव में वह प्रेय का वर्ण करता है। तो जो योगक्षेम का दबाव है ये जीवन में एक बहुत बड़ा दबाव है, और बल्कि देखा जाए तो जो सांसारिक जीवन है वो पूरा का पूरा जीवन इस योगक्षेम में ही गुजरता है। जीवन के लगभग 50-60 वर्ष तो गुजरे योग में। घर बन जाए, संबंध सब ठीक ठाक हो जाएं, सारे कर्तव्य पूरे हो जाएं, तो इस योग में गुजर गए महाराज 50, 55, 60 वर्ष। उसके बाद बोले अब जो बनाया है उसको संभालना भी तो पड़ेगा। बोले बच्चे संभालेंगे। अरे बच्चे जी नालायक हैं, वो कुछ नहीं संभालते। ऐसे समझदार लोग ऐसे बोलते, उनको कुछ पता ही नहीं है संभालेंगे क्या। माने बच्चा खुद गृहस्थ हो गया है, 30-40 वर्ष का हो गया, माँ बाप को लगता है कुछ मालूम नहीं है उसको, क्या संभालेगा।
तो अब जो बाकी का बचा हुआ जीवन है वो किस में गुजर रहा है? बोले जो स्टेटस बनाया है उसको मेंटेन रहना चाहिए, उसको सुरक्षित रहना चाहिए, क्षेम में गुजरता है। ये तो सारे जीवन की ही यही कहानी है। और भगवान ने आरंभ में ही कह दिया योगक्षेम से मुक्त रहो। ये तो महाराज तभी संभव होगा जबकि भगवान के उस वचन पर भरोसा हो जाए जहां पर प्रभु जी ने कहा योगक्षेमम अहम वहामि। प्रभु जी ने अपने ऊपर ले लिया। बोले तुम्हारा जो जीवन है ना, अगर तुम भक्ति के मार्ग पर चलने लगोगे, भजन करने लगोगे, तो तुम्हारी जो जिंदगी है वो स्पॉन्सर्ड होगी। मैं निर्वहन करूंगा। क्या कह रहे हैं भगवान? ये तुम तो बस निश्चिंत होकर के भजन करो और स्पॉन्सरशिप मेरी ओर से, केवल खाने पीने की, वस्त्र की नहीं, पूरे जीवन की। अब भगवान वादा करते हैं तो वादा खिलाफी तो नहीं करेंगे, आखिर भगवान जो है। अब भगवान ने तो कहा है, अपने श्रीमुख से ये बात कही है, अहम योगक्षेमम वहामि। अब इस वचन पर यदि भरोसा होए तब जाकर के ये जो आदेश है भगवान का, ये कहीं घटित होगा, निर्योगक्षेमो भव। लेकिन ध्यान रखना, वहां पर भी भगवान ने शर्त लगा रखी है, मैं सभी का योगक्षेम क्यों वहन करूं? जब आदमी खुद ही समर्थ है करने में तो करे, हमारी क्यों चिंता? वो तो वहां पर प्रभु जी ने कह दिया, मैं उसी के योगक्षेम का वहन करूंगा जो अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम न तो सर्वेषाम। वो शर्त लगा रखी है उन्होंने। बोले साधु बन गए, भजन करते नहीं हो और कहोगे नहीं जी भगवान आपने तो कहा है कि मैं योगक्षेम का वहन करूंगा, आपने तो वचन दिया है। तो भगवान बोलेंगे कि तुमने उस श्लोक का केवल आधा वाक्य ही पढ़ा है, केवल इतना ही वाक्य रटा है योगक्षेम वहन, उसके पहले जो मैंने बोला उसको भूल गए। तेषाम सतत युक्ता नाम, ये शर्त है। लेकिन ये बहुत बड़ी निश्चिंतता है। आप समझिए, साधक जीवन के लिए, श्रेयार्थी के लिए इतनी बड़ी निश्चिंतता का वाक्य है कि यदि भरोसा हो जाए तो बहुत निश्चिंतता आती है और वो योगक्षेम का वहन करते हैं। ये तो जीवन में महाराज हर पल अनुभव में आता है। वहां पर ना ये प्रश्न किया गया कि भाई भगवान कहते हैं तेषाम एव योगक्षेमम वहामि, मैं केवल उन्हीं के योगक्षेम का वहन करता हूं, तो बाकी जो लोग हैं उनके योगक्षेम का वहन कौन करता है? हमने तो यही सुना है कि पोषणहार भगवान ही है। तो बोले कि सर्वेषाम योगक्षेम स एव वहति, लेकिन सर्वे न अनुभवन्ति। सभी के योगक्षेम का वहन तो वास्तव में परमात्मा ही करते हैं, लेकिन सभी इस बात का अनुभव नहीं करते हैं। क्या अनुभव करते हैं? बोले मेरे योगक्षेम का वहन तो एफडी कर रही है, भगवान किधर करे? सर्वे न अनुभवन्ति, ऐसे निर्णय दिया गया। लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई है। जीवन में भजन हो, लगन के साथ भजन होवे, निष्ठा के साथ भजन हो, तो फिर जीवन में निश्चिंतता आ जाती है। तभी कोई कह सकता है मन लागा मेरो यार फकीरी में। फकीरी तो तभी है, फकीरी समझते हैं ना, जिसने फिकर छोड़ दिया वो फकीर है। और यदि भजन नहीं होगा, ये भी शर्त है,
यदि जीवन में भजन नहीं होगा तो आपको दुनियादारों की गुलामी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। फिर तो ये खोज होती रहेगी कि कोई ऐसा धनी मानी मिल जाए जो खाने पीने की व्यवस्था कर दे, एक छोटी मोटी सही कुटिया बनवा दे। ये तो ऐसी बात है कि जो महात्माओं ने अनुभव किया है। भगवान तो योगक्षेम वहन करते हैं, लेकिन भजन तो होवे, कहीं समर्पण तो होवे। और करेंगे कुछ नहीं जी, और कहेंगे कि देखो भगवान योगक्षेम का वहन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं चलता है। फिर तो यही खोज चलती रहती है कि पीछे चर्चा कर रहे थे ना, फिर कोई ऐसी विद्या सीख ली जाए जो थोड़ा फीस वीस लाती रहे। तो योगा सीख लो, ज्योतिष सीख लो, और कोई चमत्कार ही सीख लो। कम से कम चमत्कार ही दिखाएंगे तो कुछ तो आएगा ही। ये सब उपद्रव क्यों होते हैं? ये सब उपद्रव इसीलिए होते हैं क्योंकि योगक्षेम का दबाव बना हुआ है, और योगक्षेम का दबाव इसलिए बना हुआ है क्योंकि भजन नहीं हो रहा है। भजन होवे तो वो अपने आप ही अनुभव में आता है कि योगक्षेम का कोई वहन करता है, और इतनी अच्छी तरीके से करता है महाराज कि अगले टाइम के भोजन की व्यवस्था नहीं हो और तब भी चिंता नहीं रहती है। नहीं तो फिर दबाव तो है ही। कोई ये कहे कि जीवन में योगक्षेम की जरूरत नहीं है, ये तो गलत बात है। जरूरत तो है ही है, कपड़े की जरूरत है, एक छत की जरूरत है, कम से कम एक टाइम भोजन की जरूरत है। तो जरूरत नहीं होगी ये तो कोई कह नहीं सकता। अब बात यह है कि उस जरूरत की पूर्ति कहाँ से होवे। तो यदि भजन होता है तो निश्चिंतता है कि जो जिसने कल दिया था वो आज भी देगा। आपको हमने कहानी सुनाई थी ना? नहीं सुनाई थी? बोले कौन सी कहानी? नहीं, आप पूछ ही सकते हो कौन सी कहानी। कहानी तो बहुत सारी सुनाई होंगी। तो कोई महात्मा जी आए थे गांव में, वो संभवतः हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के जीवन का प्रसंग है। कोई महात्मा जी आए थे गांव में, ठहरे हुए थे कहीं, तो उनको अगले दिन के लिए भिक्षा के लिए आमंत्रित किया। तो एक दिन जाकर के निमंत्रण दे करके आ गए। फिर जिस दिन का आमंत्रण था उस दिन उन्होंने अपने भाई को भेजा कि आप जाकर के उनको लिवा लाओ। तो गए लेने के लिए महात्मा जी के पास में। महात्मा जी ने पूछा क्यों आए हो? बोले महाराज भिक्षा के लिए चलिए। महात्मा जी ने कहा अच्छा तो आज तुम भिक्षा करवाओगे? बोले हाँ। महात्मा जी ने कहा आज तो तुम भिक्षा दे दोगे, कल कौन देगा? ऐसे कह दिया। अब वो बेचारे क्या बोले? बोले पहले ये बताओ कि कल कौन भिक्षा देगा, तब मैं तुम्हारे यहाँ चलूँगा। उनको कोई उत्तर सूझा नहीं, वो लौट करके आ गए। और जो उनके भाई थे, बड़े भाई, वो तो बड़े संत स्वभाव के थे। उन्होंने कहा कि महात्मा जी तो ऐसे कह रहे थे कि पहले ये पक्का वादा करो कि कल कौन देगा भिक्षा, तब आज मैं चलूँगा तुम्हारे घर। उन्होंने कहा अच्छा चलो मैं चलता हूँ। गए उन्होंने तो महात्मा जी से निवेदन किया। बोले तुमको याद है ना तुम्हारे भाई से मैंने क्या पूछा था? बोले हाँ महाराज जी याद है बिल्कुल, बताओ उसका उत्तर क्या है? उन्होंने कहा स्वामी जी कल जिसने आपको भिक्षा दिया था वही आज दे रहा है, और जो आज दे रहा है वही कल भी देगा। अब ये दृष्टि बदल गई। जो उनके छोटे भाई हैं उनको क्या लगता है हम भिक्षा दे रहे हैं। तो अगर ये अभिमान है कि हम भिक्षा दे रहे हैं तो फिर वहां अभिमान बढ़ गया। महाराज जी क्या समझाना चाहते हैं कि महात्मा को भिक्षा तो भगवान ही देता है, वो किसी न किसी को निमित्त बना देता है।
इसलिए वो एक सीख देने की एक बात थी। उन्होंने कहा कि कल भी आपको प्रभु जी ने भिक्षा दिया था, आज भी हमको निमित्त बना के वही दे रहा है और वही कल भी देगा। वो प्रसन्नता से गए, भिक्षा ग्रहण किया। तो बात तो यह है कि प्रभु जी ने तो वादा कर रखा है, योगक्षेमम वहाम्यहम्। नहीं तो योगक्षेम की चिंता लगी रहे तो फिर जाकर के कहीं नौकरी खोजो, नहीं दुकान खोलो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई, रोजी रोटी तो चलनी चाहिए ना। तो बोलते हैं ये योगक्षेम का दबाव अगर रहेगा तो फिर योग बुद्धि को संभालना मुश्किल होगा। तो मुख्य बात क्या है कि भगवान के वचनों पर भरोसा किया जाए। इसलिए उस श्लोक को इस श्लोक के साथ जोड़ करके देखना है। जैसे निर्द्वंद्व के लिए पीछे के 2 श्लोक जोड़ करके समझना पड़ेगा, इसी तरह से इस पंक्ति को समझने के लिए जो आगे श्लोक आएगा, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और ये जीवन में धीरे धीरे करके अनुभव में आता है। ये जो भगवत वचन है, आप देखिए ना, सुग्रीव जी को भरोसा हुआ, लेकिन भरोसा कब हुआ? जब उन्होंने परीक्षा कर लिया। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति। तो जब हम थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, थोड़ा उसके भरोसे पर जीवन आरंभ करते हैं और जगह जगह पर कदम कदम पर ऐसा अनुभव आता है कि वास्तव में वो संभाल तो रहा ही है। तो जब भगवान खुद ही संभाल रहे हैं तो फिर अपने सिर पर गठरी लेके क्यों चलना भाई? ये तो बात ऐसी हो गई ना कि कोई आदमी ट्रेन में बैठा हुआ है और गठरी सिर पे रख रखा है। बताओ, और बॉक्स रखा था ना साथ में, उसको बॉक्स को सिर पे रखे हुए। तो अब जब भगवान के भरोसे गाड़ी चल रही है तो फिर वो भी उन्हीं के सहारे छोड़ दो। उसको बोलते हैं निर्योगक्षेम, निर्योगक्षेम भव। और अंतिम आदेश देते हैं आत्मवान भव। ये क्या बात हुई भाई? आत्मवान भव। कोई आत्मवान नहीं होता है क्या? आत्मवान माने जैसे धनवान, जैसे किसी के पास धन नहीं है तो उसको आदेश दिया जाएगा धनवान भव, धनवान हो जाओ। किसी के पास बुद्धि नहीं है तो उसको आदेश दिया जाएगा बुद्धिमान भव। तो क्या कोई ऐसा भी होता है जिसके पास आत्मा नहीं होती है? भगवान क्या कह रहे हैं? आत्मवान भव माने पहले से आत्मा नहीं है क्या? ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं, टेढ़ी मेढ़ी बात करते रहते हैं। अब बताओ, बोल दिए आत्मवान भव। भगवान भाष्यकार बोलते हैं, बोले आत्मवान भव माने अप्रमत्तः भव। अप्रमत्तः भव। सीधे सीधे ना केवल इस शब्द को पढ़ें तो चित्त तो परेशान हो जाएगा। ये भगवान क्या कह रहे हैं? आत्मवान भव। तो आत्मवान भव का अर्थ है कि जीवन में प्रमाद नहीं होना चाहिए। जो प्रमत्त व्यक्ति होता है ना, तो प्रमत्त माने क्या? वो कर तो कुछ और रहा है लेकिन उसकी चित्तवृत्ति कहीं और है। कभी कभी ऐसा होता है, कोई सत्संग में बैठा होता है, सत्संग सुन रहा होता है, आंखें खुली होती हैं, लेकिन सत्संग में होता नहीं है वो। तो उन्हें शरीर तो यहां है लेकिन वो व्यक्ति यहां नहीं है। तो उस समय उसका शरीर कैसा है? आत्मवान नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति है नहीं यहां, व्यक्ति कहीं और गया हुआ घूमने के लिए। तो शरीर होने पर भी वह शरीर आत्मवान नहीं है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? हर वक्त
जहां हो वहीं रहो। आत्मवान भव। ये चीजें तो महाराज बहुत परेशान करती रहती हैं। नारायण सूक्तम का पाठ कर रहे हैं, चित्त वहां है नहीं, तो ध्यान ही नहीं, क्या पाठ कर रहे हैं। होता है ना, बिल्कुल। आत्मवान का मतलब यह है कि जिस समय जो कर रहे हो उस समय पर वहीं पर रहो। अब बताइए, अगर इस आदेश को कोई धारण करे तो उसके जीवन में गलतियां कैसे हो सकती हैं? गलतियां कब होती हैं? जब वो कर तो कुछ और रहा है लेकिन वो है कहीं और। अब बहुत हल्के हल्के दृष्टांतों से समझें। मान लीजिए वेद पाठ कर रहे हैं हम। अब वेद पाठ कर रहे हैं लेकिन उस पाठ, मेरे द्वारा जो उच्चारण हो रहा है, मेरी ही वाणी जो उच्चारण कर रही है, उस उच्चारण में कहाँ कहाँ त्रुटियां हो रही हैं, ये तभी हम पता लगा पाएंगे जब मैं अपनी वाणी के साथ रहूं। लेकिन ये हुआ कि एक बार वाणी को अभ्यास हो गया तो फिर वो बेहोशी में कैसे भी पाठ किए चले जा रहे हैं, तो फिर प्रमत्त तो हो गए। हुआ ना। ये चीजें बहुत परेशान करती हैं कि एक बार यह तो अभ्यास हो गया, अब वो अभ्यास सही हुआ है कि गलत हुआ है, कैसे हुआ है, अब उससे कोई मतलब नहीं है, बस कर कुछ और रहे हैं, चित्तवृत्ति कहीं और है। और ये जो बिलगाव है, जो विरह है, ये बड़े लंबे समय तक रहती है। ये पूरे दिनचर्या में आप देखिए, ये चलता रहता है, चलता रहता है। आप बड़ी सूक्ष्मता से यदि निरीक्षण करें, ये आत्मवान भव, ये इतना बड़ा सद्गुण दिखाई देता है। हम बैठे हुए हैं, भोजन कर रहे हैं, मन कहीं और लगा हुआ है, किसी से चर्चा में लगा हुआ है। अब उस भोजन का स्वाद क्या है, उस भोजन में कितना रस है, वहां मन है ही नहीं। अधिकतम समय ऐसा होता है, हम कर कुछ और रहे होते हैं, चित्तवृत्ति कहीं और होती है, तो क्रिया और भाव बिल्कुल जुदा जुदा होते हैं। और यही जो चीजें हैं, ये फिर हमारे अंदर की जो कुछ खूबसूरतियां हैं, उनको तो प्रकट होने में रुकावट बनते रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं आत्मवान मतलब सतत सावधान रहो। कभी हमने आपको बोला होगा, साधक माने जो निरंतर सावधान है, जो अपनी हर क्रिया को लेकर के सजग है। तो भगवान बोलते हैं, अर्जुन, ऐसा व्यक्ति ही योग बुद्धि को धारण कर सकता है। अब देखो कितने सारे सर्टिफिकेट चाहिए भाई, कम से कम 5 प्रमाण पत्र चाहिए, तब जाकर के भगवान कहेंगे कि अच्छा ये 5 प्रमाण पत्र हैं तुम्हारे पास। बोले हाँ। बोले अब ये योग बुद्धि ले जाओ। अच्छा, इसमें ऐसे समझना कि इन चीजों के होने से योग बुद्धि बढ़ती है और योग बुद्धि से इन चीजों का भी संवर्धन होता रहता है ना। भगवत भक्ति होवे तो ये चीजें भक्ति से और बढ़ती रहती हैं। तो कोई ऐसा एकदम से ये नियम नहीं लगाया जा रहा है कि जिस दिन ये पूरी मात्रा में हो जाएंगी उस दिन योग बुद्धि आएगी। क्योंकि जैसे कहा गया निर्योगक्षेम, अब निर्योगक्षेम के लिए तो पहले है कि भगवान पर भरोसा हो जाए। भगवान पर भरोसा होना भी तो योग बुद्धि ही है। तो मने जीवन में भक्ति जैसे जैसे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे ये चीजें भी आती रहेंगी। आदमी द्वंद्व से निष्प्रभावी रहेगा, धीर गंभीर होने लगेगा, और ये चीजें जितनी मात्रा में बढ़ती रहेंगी उतना ही भक्ति में संवर्धन होगा, भगवान पर भरोसा बढ़ेगा। इसलिए साधक जीवन के लिए ये बड़े महत्व के ये आदेश हैं। निस्त्रैगुण्यो भव,
निस्त्रैगुण्य भव से क्या निर्णय लिया गया? दुनिया को अपने जीवन का अभीष्ट न बनाया जाए। निर्द्वंद्व भव से अर्थ क्या लिया गया? द्वंद्व हमारे चित्त को विचलित ना करें। नित्य सत्वस्थो भव माने निरंतर जागृत और चित्त में सुखानुभूति को बनाए रखें। निर्योगक्षेम भव माने भगवान पर भरोसा रखा जाए, जीवन का संचालन भगवान के भरोसे हो रहा है। और आत्मवान भव माने निरंतर अलर्ट रहा जाए, हर क्षण हम जो कर रहे हैं वहीं पर हमारी बुद्धि सुस्थिर रहे। तो आपसे ये समझिए कि ये तो गीता जी की दृष्टि में एक आदर्श व्यक्ति है, जिसके पास ये चीज़ें हैं, एक आइडियल पर्सनैलिटी है। वो योग बुद्धि को संभालता है, धारण करता है। ओम अभी यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो